हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। आज अपने रहने वाला फास्ट। भाई मैं तो फास्ट रखूँगा। ऑल नो कि मैं शिव शंभू का बड़ा भगत हूँ। भगवान शिव को मैं बहुत मानता हूँ। तो आज हम लोग मतलब मैं फास्ट रखूँगा, सभी लगेंगे घर में, ऑलमोस्ट सभी लोग रखेंगे। एंड जा रहा हूँ नहाने के लिए, उसके बाद मंदिर जाऊँगा, जल चढ़ाऊँगा, सुबह सुबह चढ़ा देता हूँ। वैसे तो ये डेली का रूटीन है, बट आज महाशिवरात्रि हो सकता है भीड़ मिले मंदिर में भाई, क्योंकि लोग जो है आज के दिन को बहुत मानते हैं एंड मानना भी चाहिए। इसके बारे में बताऊंगा आपको। कई लोगों की ये धारणा है कि जो महाशिवरात्रि है उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी शादी हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आज कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। आराम से तसल्ली से बैठ के बताऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट नहा लेता हूँ, फिर मंदिर जाऊँगा। ठीक है, नहा धो के तैयार, और अब चलते हैं मंदिर की तरफ जल चढ़ाने। जल ले लिया है, अब जाते हैं मंदिर। सबसे पहले मंदिर से आ गया पूजा करके एंड जल चढ़ा दिया भगवान को। लेकिन एक चीज़ मुझे जो देखने को वहाँ पर मिली वो बड़ा अजीब सा था। कई लोग मंदिरों में भी यार मतलब ईर्ष्या का भाव लेकर आते हैं और कपट का भाव लेकर आते हैं मंदिर में भी। मतलब आई डोंट नो ऐसे लोग क्यों करते हैं। भाई अगर कोई पूजा कर रहा है तो आप उसे करने दो, आप बीच में उसको क्यों टोक रहे हो कि 2 मिनट रुक जा, मैं कर लूँ पहले, मैं कर रहा हूँ तो बीच में जल क्यों चढ़ा रहा है। ज़्यादातर तो यार औरतें ही होती हैं, क्लियर बात करता हूँ, मैं वही देख कर आया हूँ अभी। मतलब बैठी थी वो, काम कर रही थी। अब देखो, मैं देख रहा था इस चीज़ को सारी को। जब कोई दूसरा बंदा पूजा कर रहा था, जल चढ़ रहा था, तब वो आंटी बीच में ही शिवलिंग को धो रही थी। जिसने भी वो कलावा चढ़ाया हुआ था वो उतार के फेंक दिया। जो फूल पत्ते जो चढ़ाए हुए थे और धतूरा जो लगाया हुआ था वो सब उतार के फेंक दिया उस आंटी ने। उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया शिवलिंग को, और फिर खुद पूजा करने लग गई। ये क्या है भाई, क्यों है ये ईर्ष्या का भाव क्यों है लोगों में? आई डोंट नो। ऐसी पूजा लगती नहीं है भाई। तुम अपने मन में कितना ही कर लो। जो मन साफ मन से, श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा, जो दूसरों के भाव को समझेगा, शिव शंभू उसके भाव को समझते हैं। मेरा तो यही कहना है, यही मानना है। अब आई डोंट नो उन आंटी के मन में क्या भाव था क्या नहीं था। दूसरों के लिए ईर्ष्या थी एंड अपने लिए प्रेम था, बट मुझे बड़ा बुरा लगा। कोई बात नहीं, चलो। अब तो आज फास्ट है, अब फास्ट का स्टार्ट हो गया है। कुछ नहीं खाना पीना पूरे दिन, एंड शाम को शिव शंभू की पूजा करेंगे फिर से भोलेनाथ की। देन उसके बाद ही प्रसाद से अपना फास्ट तोड़ेंगे और फिर खाना खाएंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़े दिन के अपने जो अर्जेंट काम है वो करने के लिए निकल रहा हूँ। अब भाई शिवरात्रि में आज अभी पूजा करके आया और नंदी महाराज आ गए मेरे पास। शिव शंभू ने जल्दी सुन ली है, वैसे भी सुनते हो, बहुत भोले हैं इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। लो बाबा जी आप ये खा लो। जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज। चलो अब जाओ, चलो। वैसे तो ये रोज़ आते हैं, डेली आते हैं जब तक इनको खिलाऊंगा नहीं जाएंगे नहीं। अब चले जाएंगे आराम से। चलो जाओ, अब जाओ। हाँ ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गया, बाय। किचन में क्या टूटने फूटने की आवाज़ आ रही? ओहो, अच्छा भाई, इस महाशिवरात्रि पे एक चमत्कार तो मैंने देख लिया हमारी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। और 4 साल में कितनी बार फास्ट रखा आपने? 1 2 2 4 6 बार। करवा चौथ मत गिनो, ये महाशिवरात्रि का गिनो। एक बार आज रखा है। हो गया ना चमत्कार भाई, पहली बार महाशिवरात्रि। अरे क्यों अदरक की जान दे रही हो? चलो तुम अदरक कूट रही हो तो एक वो सुना दूँ शेर, अदरक से रिलेटेड सुना दूँ? मैं मना करूंगी तो भी नहीं मालूम तो सुनाई। अच्छा सुन तो लो फिर। हाँ सुनाओ। अर्ज है कि अदरक की गांठों सा था बचपन अपना। भागो मत, सुन लो। सुन रही हूँ मैं, काम इधर आ जाओ आप इधर। अरे मुझे किचन में कहाँ भी भाई मैडम फ्रेम कट जाएगा फिर आपका, कोई बात नहीं। पेपराजीज गुस्सा हो जाएंगे कि अदरक की गांठों सा था बचपन अपना, उतने ही सुधरे जितने कूटे गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ। ये शेर व शायरी से परे है, इसको कुछ नहीं समझ आता। सुना नहीं। नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। तुम अपने पूजा की तैयारी बिठाओ फटाफट। सुना दो। ये क्या फूल मेरे तो मन में ही बसते हैं, इसलिए मैंने तो ऐसे ही पूजा कर ली। कोई नहीं, मेरे साथ आपने भी जाना है। अब आप जाके आओ, मैं तो जा आया।
तो कोई बात नहीं, मेरे साथ तो तुम नहीं, अब आप ही अकेली जाएंगी, नीतू को ले जाना साथ शादी में। मैंने अकेले करी थी। नीतू को ले जाना साथ में। शादी मैंने अकेले करी थी। सुबह उठते मेरे साथ चलते। उठी तो थी, तुम्ही ने कहा था थोड़ी लेट तक सो जाओ। ओ, फिर अपने कर्मों का फल मेरे ऊपर। कर्मों का नहीं, अगर बताओ तुमने नहीं बोला। फटाफट नहाओ और जाओ। भाई ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद अब हम लोग आज फास्ट खोल रहे हैं। अगली मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। बच्चा क्यों रो रहा है? कपड़े पहना रही हूँ। कपड़े पहना रही है उसको, इसलिए वो रोई जा रही है। लेकिन उसको एक और नई चीज़ पहनाएंगे आज। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं जो महाशिवरात्रि है उसका महत्व भी बताऊंगा, क्यों मनाया जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि शिव भगवान और पार्वती माता का जो है विवाह हुआ था, लेकिन उसके अलावा जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी पहले हम लोग फास्ट खोलेंगे, देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड बाबू के लिए एक बढ़िया चीज़, सिंड्रेला देखो बेटा आपके लिए क्या लाया हूँ मैं। बाबू के लिए पायल ले ले। अले पहना दो इसके पैरों में, आप ही पहनाओ। पहना दो, आप ही पहना दो। बाबू के लिए गिफ्ट है, शुभांशी का गिफ्ट है ये। शुभांशी का गिफ्ट है ये। अच्छा लगा? पहना दो इसको पैर में। जुराब हटा दो, जुराब हटा दो। नहीं रहने दो, पहने रहने दो, ठंड है थोड़ी। लाडो रुक जा बेटी, रुक जा, उसका ध्यान पूरा उसी पे ही है। अब उसके लिए नई चीज आई है, वो देखेगी नहीं क्या? हाँ जी, आप मेरे से जब से बोले जा रहे हो कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, मैं तो एक रीज़न बता दे। इस दिन दोनों की शादी हुई थी, तो ये कहते हैं हाँ ये तो है, लेकिन दूसरा रीज़न भी बताओ। अब यार दूसरा रीज़न मुझे नहीं पता। माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी इस दिन, ये बिल्कुल सही है, जिसमें सारे गण प्रेत और नंदी महाराज सब ने बहुत अच्छे तरीके से भभूति उड़ा उड़ा के इसको सेलिब्रेट किया और हर साल करते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। इसके पीछे की कहानी है अखंड प्रेम, अनंत प्रेम, पारिशुद्ध प्रेम। देखो, सबसे पहले भगवान शिव और देवी परमा, इन दोनों की जो है प्रेम कथा थी, लेकिन इनका मिलन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद फिर भगवान शिव जो है वैरागी बन गए, है ना, उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन फिर प्रजापति दक्ष के घर पे, ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष, उनके घर पे देवी सती के रूप में देवी परमा ने फिर से अवतार लिया। और इसके पीछे का एक रीजन है कि जो ब्रह्मपुत्र थे वो शिव के विरोधी थे। वो इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया था, उनकी कभी पूजा नहीं हुई। तो जितना प्रजापति दक्ष जो है, ये जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, ये सब उन्होंने स्टार्ट किया था प्रजापति दक्ष ने। तो जितना वो शिव का विरोध करते थे, सती माता सती जो उतना ही उनसे अट्रैक्ट होती थी भगवान शिव से, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती थी, उनके बारे में सारा जाना। तब उन्हें ज्ञात हुआ, भगवान शिव को भी ज्ञात हुआ कि ये तो वही है। तो वहाँ पर उन लोगों ने शादी कर ली, लेकिन इस शादी के अगेंस्ट में थे प्रजापति दक्ष। तो उन्होंने एक बहुत तगड़ा हवन रखा जिसमें शिव को नहीं बुलाया। तो इस अपमान को सहना सकी माता सती, और उन्होंने आत्मदाह कर लिया, अग्नि में चली गई, अग्नि कुंड में खुद को जो है जला लिया। इससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रजापति दक्ष की गर्दन काट दी। लेकिन उनकी पत्नियों के आग्रह करने पर उन्होंने बकरे का सिर उनके ऊपर लगा दिया। ठीक है, ये कहानी यहाँ समाप्त होगी। उसके बाद भगवान शिव बहुत दुखी से रहने लगे और वो अपने ध्यान में चले गए। और नंदी बाबा जो है गुफा के बाहर बैठ रहे। तो भगवान शिव ने ये कहा कि जब तक दोबारा देवी सती नहीं आ जाती है मुझसे मिलने, तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। या उन्होंने आंखें बंद कर ली अनंत कालों तक। फिर पर्वतराज हिमालय के घर पे, महाराज हिमालय के घर पे पार्वती के रूप में देवी सती ने फिर से जन्म लिया। और उसके बाद उनका तो स्टार्टिंग से ही जो है ये था, स्टार्टिंग से ही पार्वती माता का था कि वो शिव की तरफ ही ध्यान लगाती थी, हमेशा उनकी धूल से खेलती थी, डमरू मन का ये सब चीजें हो थी। फिर वो भी शिव से मिली और उन्होंने फिर भगवान शिव को कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान शिव तो बैठे थे ध्यान में, उन्होंने आंखें खोली नहीं। तो माता पार्वती भी वहीं बैठ गई, उन्होंने भी अखंड वहां पर तपस्या की। सर्द गर्म ऋतुएं बदलती रही, बारिश हुई, बर्फें पड़ती रही, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका जो है एक वो मनोबल डगमगाया नहीं। फिर भगवान शिव को आभास हुआ कि ये तो वही है, माता सती है, देवी सती है। फिर उन्होंने आंख खोली। तो इस दिन फिर उनका ऐसे विवाह हुआ और इसलिए हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई है, आप लोग अगर नहीं जानते तो आपको शायद पता चल चुकी है।
और जो लोग जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब हम फास्ट खोल लिया, अपना पूजा कर लिया हम लोगों ने, फास्ट खोल लिया, अब खाना खाएंगे। एंड बहुत अच्छे से महाशिवरात्रि का ये जो फेस्टिवल आता है हमने सेलिब्रेट किया। सभी को शुभकामनाएं हैं महाशिवरात्रि की। ये वीडियो जब तक डलेगी तब तक जा चुकी है शिवरात्रि, बट फिर भी सबको शुभकामनाएं हैं। जय शिव शंभू। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा नई वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए।